वह अपनी नई पत्नी की बाहों में सिमट जाना चाहता था, पर खुद को बयां करना उसे कभी आया ही नहीं था। अस्वीकृति का डर उसे भीतर से खाए जा रहा था और वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी उसके दोस्त ने उसे हल्के से धकेला और वह लड़की की बाहों में समा गया। दिल में एक अजीब सी गर्माहट उठी। उसने धड़कते दिल से देखा कि कहीं वह उसे दूर न कर दे, पर लड़की ने न उसे हटाया न कोई शिकवा किया, बस नरम आवाज में पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? जब वह उसे सहारा देकर चलने लगी तो उसने पलटकर अपने दोस्त को एक गर्वीली शरारती मुस्कान दे डाली। अरबों की दौलत का मालिक होते हुए भी वह इस एक लड़की के सामने बेबस था। वह उससे प्यार कर बैठा था, गहरा सच्चा प्यार, लेकिन लड़की की नजरों में वह हमेशा सिर्फ उसका मालिक रहा। जब भी वह हकलाते हुए उलझे शब्दों में उससे असली पति बनने की बात करता, वह हर बार उल्टा ही समझ लेती। पति पत्नी का रिश्ता होते हुए भी दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी रही, मालिक और मुलाजिम की दीवार। उस दिन लड़की ने थोड़ी नाराजगी से बताया कि उसके एक रिश्तेदार ने उसे साफ लफ्जों में समझा दिया है कि वह कभी उसकी असली पत्नी नहीं बन सकती, इसलिए खुद को धोखे में न रखे। और तब जाकर उस आदमी की आंखें खुली। यही वजह थी जो लड़की तलाक चाहती थी। उसने फौरन कहा कि वह उस रिश्तेदार को इसकी सजा देगा। लड़की की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, फिर होठों पर एक खुशनुमा मुस्कान आई और उसने कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। पहली बार उसकी तारीफ सुनकर वह भीतर तक भीग गया। दिल में कुछ खिल सा गया, लेकिन अगले ही पल लड़की की बेतरतीब ड्राइविंग ने उसे जमीन पर ला खड़ा किया। वह बेबस हंसी के साथ बोला, मैं तुम्हारे लिए एक सुरक्षित गाड़ी लाऊंगा। लड़की की हर छोटी बड़ी अदा उसके दिल में उतरती जा रही थी। उस बेफिक्र अनोखी लड़की ने उसकी बंद और खुश्क जिंदगी में जैसे खिड़की खोल दी थी और उस खिड़की से रोशनी आने लगी थी। अगली सुबह लड़की और एक चालाक औरत एक साथ उसके दफ्तर की दहलीज पर आ खड़ी हुई। उस चालाक औरत की पारखी नजरों ने तुरंत भांप लिया कि लड़की ने शिकायत कर दी है, और देखते ही देखते उस आदमी ने अपनी बहन को आड़े हाथों लिया। लड़की को तकलीफ देने के लिए सख्त शब्दों में फटकार लगाई और माफी मांगने को कहा, लेकिन बहन ने गर्दन अकड़ाकर इनकार कर दिया और कहा, इसकी हैसियत ही क्या है, यह तो मेरी डांट और अपमान की हकदार है। वे शब्द सुनकर उस आदमी का खून खौल उठा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, यह लड़की दयालु है, कुलीन है, क्योंकि यह हमेशा कमजोरों के लिए खड़ी रही है। ये शब्द तीर की तरह सीधे लड़की के दिल में उतर गए, उस कोने तक जहां वह खुद भी कभी कभी झांकने से डरती थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह आदमी उसे सच में जानता है, समझता है। जब बहन फिर भी न मानी तो उसने उपदेश देना छोड़ा और बिना एक पल घमाए उसके शेयर रद्द कर दिए। बहन का रंग तुरंत बदल गया, वह गिड़गिड़ाने लगी, बार बार माफी मांगने लगी, लेकिन लड़की ने शांत मगर दृढ़ आवाज में कहा, माफी से कुछ नहीं होगा। बस इतना सुनते ही बहन का नकाब फिर उतर गया। उसने लड़की को बदसूरत बतख कहकर ललकारा। हंस बनने के सपने देखना बंद कर। उस आदमी ने उसे वहां से निकाल दिया। दरवाजे के बाहर खड़ी अपमान से जलती बहन ने उसी पल बदले की ठान ली। उसने उस आदमी की पहली मोहब्बत को संदेश भेजा, वापस आने के लिए, उसे फिर से पाने की कोशिश करने के लिए।